प्रश्न 2, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 3.7 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.7 सेंटीमीटर, CD बराबर 6.2 सेंटीमीटर, DA बराबर 6.7 सेंटीमीटर और BD बराबर 9.7 सेंटीमीटर। शीर्ष बिंदु A से BD पर लंब डालिए। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे स्केल से। एक सीधी रेखा खींच देंगे। अब यहाँ पे A लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A। उसके बाद कह रहा है AB कितना कह रहा है? 3.7। तो हम परकाल लेंगे, ठीक है, परकाल लेंगे और 3.7 सेंटीमीटर नाप लेंगे इस तरह से। 3.7, देखिए 3.7 यहाँ पे आएगा 3.7, देखिए यहाँ तक इस तरह से नाप लेंगे। फिर से देख लेते हैं। तो ये हो गया 3.7। तो इस तरह से नाप लेंगे। उसके बाद A पर रखेंगे, परकाल को कहाँ पर रखेंगे? A पर। A पर परकाल को रखेंगे और इस तरह से एक चाप काट लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया AB। क्या हो गया? AB। AB कितना है? 3.7। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। AB हो गया 3.7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है BC कितना है? 4.7 और CD है 6.2। DA कितना है? तो DA है 6.7 और BD है 9.7। तो हम पहले DA और BD लेंगे, तभी देखिए DA और BD क्यों लेंगे? क्योंकि DA यानी A से बनेगा D तक और BD में B से बनेगा D तक, तो D पे मिल जाएगा दोनों, इसलिए AD ये DA और BD लेंगे, ठीक है। तो DA कितना दिया हुआ है? 6.7। तो हम परकाल में 6.7 नाप लेंगे। कितना? 6.7 सेंटीमीटर। तो 6.7 देखिए यहाँ तक आएगा 6.7। तो इस तरह से नापेंगे 6.7, इस तरह से नाप लेंगे। तो DA है यानी A पे रखेंगे परकाल को। कहाँ रखेंगे? A पर। उसके बाद एक चाप बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से एक चाप हम बना लेंगे। इस तरह से देखिए एक चाप बना लेंगे DA का। उसके बाद कह रहा है BD कितना कह रहा है? BD कह रहा है 9.7। तो हम नाप लेते हैं। 9.7 कह रहा है, तो 9.7 यहाँ तक आएगा, ठीक है। 9.7 देखिए इस तरह से नाप लेंगे 9.7, इस तरह से नाप लेंगे। तो BD कह रहा है इसलिए B पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? B पे। तो BD कह रहा है 9.7 सेंटीमीटर, तो B पे रखेंगे परकाल को और इस तरह से यहाँ पे चाप बना लेंगे। तो देखिए DA कितना था? DA को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और BD को आगे बढ़ा देंगे। तो दोनों कहाँ पे मिल रहा है? देखिए दोनों यहाँ पे मिल रहा है जाके, ठीक है, दोनों। तो यहाँ पे D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D। यहाँ पे D हो गया। अब इसको मिला लेते हैं। तो DA और BD देखिए यहाँ पे जाके मिला है। DA A से बनाए थे, BD B से, दोनों D पे जाके मिलेगा। इसको मिला लेते हैं पर स्केल से। DA और BD को मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे। देखिए DA मिल गया है। अब BD को मिला लेते हैं।
डी ए और बी डी। डी ए कितना है 6.7 लिख लेते हैं यहाँ पे 6.7 सेंटीमीटर। डी ए है 6.7 सेंटीमीटर। बी डी कितना है 9.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9.7 सेंटीमीटर बी डी। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है बी सी कितना कह रहा है 4.7। बी सी अब बना लेंगे 4.7, तो नाप लेते हैं 4.7। इस तरह से आएगा, देखिए 4.7। तो बी सी यानी बी पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, बी पे, और एक चाप बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है सी डी। तो सी डी कितना है 6.2। 6.2 है, तो हम नाप लेते हैं 6.2, यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो सी डी है, क्या है सी डी यानी डी पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे प्रकाल को, डी पे। और देखिए डी पे रख करके इसको काट लेंगे। इधर से हम बनाए थे, क्या बनाए थे, बी सी। बी सी देखिए इस तरह से काटेंगे इधर से, और इधर से सी डी। ठीक है, तो बी सी और सी डी कहाँ पे मिला है, यहाँ पे जाके मिला है। तो बी सी और सी डी यानी यहाँ पे सी हो गया, क्या हो गया सी। अब इसको मिला लेते हैं। तो बी सी और सी डी को इस तरह से मिला लेंगे, बी सी और सी डी को। इस तरह से मिला लेंगे, तो ये हो गया हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, बी सी कितना दिया हुआ था 4.7, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 4.7 सेंटीमीटर। सी डी कितना था 6.2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए बी है 3.7 सेंटीमीटर, बी सी है 4.7 सेंटीमीटर, सी डी है 6.2 सेंटीमीटर, ए डी है 6.7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है शीर्ष बिंदु ए से बी डी पर लंब डालिए। शीर्ष बिंदु ए से यानी ए से, यहाँ से देखिए ए कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ए से बी डी पे लंब डालना है, यानी जो ए जो विकर्ण है, बी डी क्या है विकर्ण है, तो इस पे लंब डालना है। तो क्या करेंगे, ए पे प्रकाल को रखेंगे और एक चाप बनाएंगे इस पे बी डी पे। देखिए इस तरह से एक चाप बनाएंगे बी डी पे, इस तरह से एक चाप बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकाल को रखेंगे और जितना मन हो उतना बड़ा हम एक चाप काटेंगे यहाँ पे। और इधर भी देखिए दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी चाप काटेंगे। ठीक है, इधर से रख करके। उसके बाद यहाँ पे, जहाँ पे अब देखिए यहाँ पे रखेंगे प्रकाल को। ठीक है, उसके बाद उस चाप को काट लेंगे ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। ठीक है, देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ काट लिए हैं। अब तो यहाँ पे मिला है जाके, वो नीचे में यहाँ पे, और ऊपर कहाँ पे मिला है, यहाँ पे। ठीक है, अब स्केल से हम मिला देंगे इसको, तो ये हो जाएगा लंब। देखिए स्केल से बिल्कुल सीधा रखेंगे, दोनों जहाँ पे मिला है, और नीचे भी देखिए यहाँ पे, कहाँ पे, तो यहाँ पे। ठीक है, नीचे ऊपर, इस तरह से स्केल को रख लेंगे और ए से बस बी डी पे एक रेखा इस तरह से खींच लेंगे, ए से बी डी पे। ठीक है, इस तरह से ये हो गया लंब। तो कह रहा है शीर्ष बिंदु ए से बी डी पर लंब डालिए। तो ये देखिए लंब हो गया बी डी पर, ए से बी डी पर लंब डालिए। इसका कोई नाम तो दिया नहीं है, तो बस इस तरह से ए से बी डी पर एक लंब डाल देंगे। तो लंब मतलब क्या होता है 90 डिग्री, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरह से हम इसका चित्र बनाएंगे। तो क्या कह रहा था
कि शीर्ष बिंदु ए से बी डी पर लंब डालिए। तो इस तरह से देखिए, शीर्ष बिंदु ए से यहाँ से बी डी पर लंब डालेंगे।